नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। अब देख लेते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हरियाणा में एक दिन में फिर मिले 2591 नए मामले, 25 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 85,944। अब तक 66,705 से ज्यादा मरीज रिकवर। सोनीपत में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, एक दिन में फिर सामने आए 171 नए मामले। जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,000 के पार। अब भी 1,280 केस एक्टिव। कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी। जिले में कोरोना के 34 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग मरीजों को आइसोलेट करने में जुटा। नूंह में पिछले 24 घंटे में 13 नए मामले आए सामने। 17 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। जिले में रोजाना 1,000 के करीब सैंपल लिए जा रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट से सैंपल लिए जा रहे हैं। नूंह में कोरोना से 1 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में दाखिल किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नूंह में मौतों का आंकड़ा 16 तक जा पहुंचा है। रेवाड़ी में वृद्धाश्रम में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। आश्रम में 13 में से 9 बुजुर्गों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सभी बुजुर्गों को किया गया क्वारंटीन। सिरसा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप, एक दिन में सामने आए 87 नए मामले। जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2172। अब भी 774 केस एक्टिव, 29 लोगों की मौत। पंचकुला में एक बार फिर हुआ कोरोना विस्फोट, जहां पर एक दिन में कोरोना के 256 नए मामले आए सामने। 2 लोगों ने जान गंवा दी। यमुनानगर के जिला उपायुक्त ने सिविल सर्जन के साथ मिलकर ynr.com नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट पर SRS नंबर डालने से कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट घर बैठे ही मिल जाएगी। वेबसाइट पर अगर रिपोर्ट पेंडिंग दिखाई देती है या फिर पॉजिटिव रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वेबसाइट के पेज पर दिए सिविल अस्पताल के नंबर से संपर्क करने पर रिपोर्ट मिल जाएगी। दिल्ली में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। इस दौरान पहलवान वीरेंद्र भी रहे मौजूद। किरण रिजिजू से मुलाकात के दौरान ओपी धनखड़ ने मुखबधिर और पैरा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर की बातचीत। घरौंडा पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस प्रदेश सचिव रघुवीर संधू की माता के निधन पर शोक जाहिर किया, परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस किसान और आढ़तियों के साथ और उनके लिए लड़ाई लड़ेगी। हुड्डा ने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया। केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। इसी को लेकर जींद में किसानों ने पीएम मोदी को 500 कार्ड पोस्ट किए, जिनमें तीनों कृषि अध्यादेशों को लागू न करने की मांग की गई। किसानों ने कहा कि संसद में तीनों अध्यादेश पारित होंगे तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ 50-50 किसानों का शिष्टमंडल 15 से 16 सितंबर को संसद भवन भी जाएगा। चरखी दादरी में कपास और ग्वार की फसल खराब होने के चलते अखिल भारतीय किसान महासभा ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। फरीदाबाद नगर निगम में 26 गांवों को शामिल किए जाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर 1 दर्जन से ज्यादा सरपंचों ने विधायक नैनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर गांवों को नगर निगम में शामिल नहीं करने की मांग की है। गुरुग्राम में नगर निगम की तरफ से अब बिना नक्शा पास मकान बनाने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी है। इसके लिए निगम ने अब एक लिस्ट तैयार कर ली है, जिसके बाद निगम अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर कार्रवाई करेगा। निगम की इस लिस्ट में 150 मकान हैं, जिनका बिजली, पानी और सीवर का कनेक्शन भी काटा जाएगा। गन्नौर के गढ़ी केसरी में बिना प्रशासनिक अनुमति अवैध कॉलोनी काटे जाने पर अधिकारियों ने कड़ा संज्ञान लिया। नगर पालिका अधिकारियों ने अवैध रूप से बनाई गई प्लॉट्स की 4 दीवारी को गिरा दिया। बता दें कि कॉलोनाइजर ने लोगों को लुभाने के लिए जमीन को समतल करवाकर बिजली के पोल भी लगवा दिए थे, लेकिन अब सभी को गिरा दिया गया है। एसडीएम मामले में आरोपी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने। कैथल में मिलावटी काला तेल बनाए जाने की सूचना मिलने के बाद सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने की छापेमारी। डीएसपी रविंद्र शर्मा की अगुवाई में चंदाना गेट पर मौजूद गोदाम में की रेड। मौके से मिलावटी तेल के 300 ड्रम बरामद। रेवाड़ी में आरटीए की टीम ने बस स्टैंड पर की छापेमारी। इस दौरान आरटीए की टीम ने यात्रियों को ले जा रही 3 स्कूल बस समेत 31 निजी वाहन के जब्त।
आरटीए की छापेमारी से निजी वाहन चालकों में मचा हड़कंप। जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान आरटीए की टीम ने करीब 12 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूला। अंबाला एडीसी ने आरटीए विभाग के साथ मिलकर टाइगर जिंदा नाम के गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह आरटीए विभाग की छापेमारी टीम की सूचना ट्रांसपोर्टर्स को दिया करता था, जिससे सरकार को काफी नुकसान हो रहा था। दरअसल कई दिन पहले एडीसी अंबाला की गाड़ी को मारी गई थी। इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि ये बहुत ही बड़ा गिरोह है जो कि हरियाणा में तैनात आरटीओ की ब्रेकिंग कराता है और ट्रांसपोर्टर्स को उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है। एवज में हर महीने एक फिक्स रकम लेता है। यमुनानगर में 15 वर्षों में बिजली निगम ने एक किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन अलॉट नहीं किया है, जिस पर उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम के चेयरमैन ने संबंधित जेई के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। चेयरमैन की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसान ने बताया कि 15 वर्ष हो गए हैं ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई किए हुए, लेकिन उसका आज तक कनेक्शन नहीं हुआ। चेयरमैन ने 15 दिन में कनेक्शन देने का अधिकारियों को निर्देश भी दिया। भिवानी नगर परिषद में पार्षदों ने अर्धनग्न होकर जमकर हंगामा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ पात्रों को मकान बनाने के लिए लाभ दिया जाता है, उसके विरोध में पार्षदों ने नगर परिषद के चेयरमैन के सामने हंगामा किया। पार्षदों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ पात्रों को मकान बनाने के लिए जो राशि किस्तों में दी जाती है वह उन्हें नहीं मिल पा रही, जिसके चलते लाभ पात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचकुला में कुछ दिन पहले हुई 2 महीने की बच्ची की मौत के मामले में प्रशासन की मौजूदगी में शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दरअसल परिजनों ने पुलिस से बच्चे का पोस्टमार्टम करवाने को लेकर गुहार लगाई थी। परिजनों का आरोप है कि सरकार की टीकाकरण पॉलिसी के तहत राजीव कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया था, जिसमें बच्चे को टीका लगाया गया था। इसके बाद उसकी मौत हो गई थी। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के निर्देश पर जिले के सभी थानों में 45 नए बदमाशों की हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिसके बाद जिले में अब हिस्ट्री शीटर बदमाशों की संख्या 259 जा पहुंची। पुलिस कमिश्नर ने अपराध पर रोक लगाने के लिए सभी बदमाशों को 15 दिन में एक बार 15 दिन में पुलिस थाने में हाजिरी लगाने के आदेश जारी किए। रोहतक की सैनिक कॉलोनी से लापता 2 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी। रेलवे ट्रैक के पास पानी के गड्ढे में मिला शव। पुलिस के अनुसार बच्ची 2 दिन से लापता थी, तलाश की जा रही थी, जिसका अब शव मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद मौत की असली वजह का पता चल पाएगा। रोहतक किलोई गांव में गुमाना रोड पर मौजूद एक खाली प्लॉट में 60 साल के एक बुजुर्ग का शव मिलने से मचा हड़कंप। मृतक की पहचान आजाद सिंह नंबरदार के तौर पर की गई है। पुलिस के अनुसार नशे के हालात में नीचे गिरने से मौत हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद हत्या की सही वजह का पता चल पाएगा। इंद्री के वार्ड 10 में रहने वाली 55 साल की लापता महिला का शव जंगल में मिला। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। परिजनों ने बताया कि मृतका पशु चराने के लिए अपने भतीजे के साथ गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। मृतक महिला के गले और सिर पर चोट के निशान हैं, जिसके चलते पुलिस ने महिला की हत्या की आशंका जाहिर की है। भवानीखेड़ा में 28 अगस्त को हुई व्यक्ति की हत्या मामले में पुलिस ने अहम खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार मृतक श्रीकांत की हत्या प्रेम प्रसंग की वजह से की गई थी। आपको ये बताएं कि श्रीकांत की हत्या के बाद उसका शव लोहारी लाटू के सुई लिंक ड्रेन पर मिला था। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि श्रीकांत की पत्नी मधुबाला ने कुछ लोगों के जरिए गाड़ी से कुचलकर हत्या करवाई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी पति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक श्रीकांत नशे का आदी था, जिसकी नशे की आदत से उसकी पत्नी मधुबाला परेशान थी और इसी की वजह से उसने पति की हत्या करवा दी। करनाल में ब्राह्मण समाज ने प्रताप पब्लिक स्कूल गैंगरेप मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया। डीसी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक और तहसीलदार पर स्कूल में नौकरी करने वाली एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। भाम में शादी के बाद डोली में विदा हुई दुल्हन का फिल्मी स्टाइल में गांव के दबंगों ने अपहरण कर लिया, जिसे लेकर परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। गांव से पलायन करने की भी बात उन्होंने कही है।
बीच रास्ते से दबंग दुल्हन को उठा ले गए थे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने दबाव में आकर कार्रवाई नहीं की। मिशन एकता समिति सहित कई संगठनों ने बैठक बुलाई। पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का अल्टीमेटम दिया गया। पलवल में पुलिस में होमगार्ड की नौकरी कर रहे 30 वर्षीय व्यक्ति की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया। विभाग से आर्थिक मदद नौकरी की मांग की गई। परिजनों ने सरकारी अस्पताल में जमकर हंगामा किया। एसपी के आदेश पर मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। काफी समझाने और उनकी मांगे मानने के बाद मामला हुआ शांत। पलवल में अवैध संबंधों के चलते लाठी डंडों से पीटकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में मृतक के भाई की शिकायत पर 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। चौकी इंचार्ज ने बताया कि शिकायत में कहा गया कि पास के घर में जन्मदिन का कार्यक्रम था, जिसमें मृतक भी गया हुआ था। जब वो घर नहीं आया तो परिजनों ने मौके पर पहुंचकर देखा कि उसकी हत्या कर दी गई है। महम के बाईपास पर युवक की लाश मिली थी, जिसकी पहचान हिसार जिले के 7 रोड निवासी के तौर पर की गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। हत्या के इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। युवक की हत्या कर सबूत मिटाने के जुर्म में 3 युवकों को शामिल पाया गया। तीनों महम के रहने वाले, जिनमें से पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश किया जाएगा। बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के आरोपी को बिहार के सिवान से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार युवती ने युवक के खिलाफ कई बार बलात्कार करने और उसके बाद वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने की शिकायत दी। आरोपी फरीदाबाद से फरार हो गया था। उसकी लोकेशन बिहार आ रही थी। महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ सिवान में दबिश दी। आरोपी को गिरफ्तार किया। पलवल के हथीन में एक गांव में नाबालिग युवती के साथ गन पॉइंट पर दुष्कर्म की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला है सामने। पुलिस के अनुसार 12 साल की नाबालिग जब घर पर अकेली थी, तभी करीब 52 साल का एक व्यक्ति घर में दाखिल हुआ। हथियार के दम पर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। इलाहाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ पुलिस ने आरोपियों से ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद की है। फरीदाबाद में एनआईए का असिस्टेंट कमिश्नर बनकर गाड़ियां चुराने वाले गिरोह को काबू कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनसीआर से गाड़ियां चोरी कर मणिपुर में सप्लाई की जाती थी। आरोपियों के निशाने पर लग्जरी गाड़ियां रहती थी। आरोपियों के पास से अलग अलग नाम और पते के आधार कार्ड मिले हैं। मणिपुर के रहने वाले दोनों युवक दिल्ली आते और फिर चोरी की कार में सवार होकर वापस मणिपुर जाते थे। पलवल में अपराध जांच शाखा पुलिस ने 5 ऐसे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो कि बंद पड़े सिम कार्ड को फिर से चालू कर फर्जी दस्तावेज तैयार करके फर्जी बैंक खाता खुलवाकर उन खातों को जालसाज लोगों को बेच दिया करते थे। जालसाज लोग उन खातों की मदद से लोगों के पास फर्जी कॉल कर रुपए ऐंठ लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और आधार कार्ड बरामद किया। घरौंडा के ज्ञानपुरा में निर्माणाधीन एनसीसी अकादमी में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मशीन ऑपरेटर की मौत हो गई। ऑपरेटर फ्लोरी मशीन को बेसमेंट स्ट्रक्चर के पास ले जा रहा था। अचानक मशीन गहरे गड्ढे में पलट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर आयोजित एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 3 दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया, इसलिए नई शिक्षा नीति बनाई गई, जो कि नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। पीएम ने कहा कि बच्चों में मैथमेटिकली थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास आवश्यक है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा को परिवेश में जोड़ने से विद्यार्थी के जीवन और संपूर्ण समाज पर प्रभाव पड़ता है। मॉस्को में आयोजित एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से हुई मुलाकात। एलएसी पर तनाव खत्म करने को लेकर भारत और चीन के बीच बनी 5 सूत्रीय सहमति। रूस में शंघाई सहयोग संगठन से इतर हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के सामने बॉर्डर की स्थिति को रखा। विदेश मंत्री ने 2 टूक कहा कि चीन को बॉर्डर से बढ़ती अपने सैनिकों की संख्या को कम करना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए चीन के मुद्दे पर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा
कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, क्या ये भी एक्ट ऑफ गॉड है? दरअसल अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्ट ऑफ गॉड करार दिया। वहीं राहुल ने चीन के मसले पर सरकार से पूछा कि वो भारत की जमीन पर चीन का कब्जा कब छुड़वा रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सेना ने जैश के 2 आतंकी किए गिरफ्तार, 7 लाख कैश भी बरामद। सेशंस कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका की खारिज। एनडीपीएस एक्ट में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने किया था गिरफ्तार। 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगी रिया चक्रवर्ती। एनडीपीएस एक्ट में रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 6 लोगों ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट ने सभी 6 लोगों की जमानत याचिका की खारिज। सेशन कोर्ट में बेल खारिज होने के बाद अब रिया चक्रवर्ती जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट याचिका दाखिल यहां पर करेंगी। आर्टिस्ट कंगना रनौत के ड्रग कनेक्शन मामले की जांच को मंजूरी। मुंबई पुलिस को जांच करने के लिए मिले आदेश। कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी चुप्पी और उदासीनता का न्याय करेगा इतिहास। देश में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में सामने आए 96,760 नए मामले, 1213 लोगों की हुई मौत। अब तक 35,39,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना से भीषण तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 9,90,000 से ज्यादा मामले, 7 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 5,37,000 से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या, 97,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज। तमिलनाडु में 5,500 से ज्यादा नए मामले आए सामने। अब तक 4,86,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं सामने, 8,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। यूपी में 7,000 के करीब नए मामले आए सामने, 2,92,000 के पार कुल संक्रमितों का आंकड़ा। 66,317 केस इस वक्त एक्टिव, 4,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। दिल्ली में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में मिले 4,308 नए मामले, 28 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,05,482। राजस्थान में 1,500 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 97,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 15,500 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव, 1,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। कोरोना से पूरी दुनिया में हाहाकार। अब तक सामने आए कोरोना के 2,83,00,000 से ज्यादा मामले। अब तक 9,13,259 मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अब तक 1,96,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मरीजों की संख्या हुई 65,87,970। ब्राजील में 42,39,000 से ज्यादा कुल कोरोना के मामले, 1,29,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 6,12,851 केस एक्टिव। रूस में 10,46,370 कुल कोरोना के मामले, 18,263 मरीजों की मौत, 1,65,734 केस इस वक्त एक्टिव। बांग्लादेश में 3,32,970 कुल कोरोना के केस, 4,634 लोगों की मौत, 94,786 कोरोना मरीज इस वक्त इलाजरत। पाकिस्तान में 2,99,000 से ज्यादा मामले आए सामने, 6,365 लोगों की जान जा चुकी है, 5,000 से ज्यादा लोग इस वक्त इलाजरत। एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नियुक्ति की गई और केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। परेश रावल ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में अपने नए कार्यकाल को लेकर उत्साहित हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। अक्षय कुमार ने जल्द ही अपनी पहली वेब सीरीज द एंड में नजर आएंगे। ये वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। वेब सीरीज की शूटिंग अगले साल यानी कि 2021 में होगी। ये वेब सीरीज फ्यूचर में सेट एक सर्वाइकल थ्रिलर बेस्ड होगी। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म दबंग को आज 10 साल हो गए हैं। फिल्म की हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस फिल्म को रिलीज हुए 10 साल हो गए। प्रिया प्रकाश वारियर अपनी सुरीली आवाज से लोगों को अपना दीवाना बना रही हैं। प्रिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है, जिसे प्रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में प्रिया हाय रामा ये क्या हुआ गाने को गाती हुई नजर आ रही है।
रियलिटी शो बिग बॉस 14 का ग्रैंड प्रीमियर 4 अक्टूबर को होने वाला है। बिग बॉस 14 4 अक्टूबर से ऑन एयर होगा। बिग बॉस 14 में लॉकडाउन के साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी असर देखने को मिलेगा। मेकर्स ने शो के लिए 16 कंटेस्टेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। इनके नाम का खुलासा शो के प्रीमियर पर नहीं होगा। मॉडल एक्ट्रेस पूनम पांडे के बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे के साथ शादी के बंधन में वो बन चुकी हैं। कपल की शादी के फोटोज इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहे हैं। शादी की जानकारी पूनम ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करके दी। एक्ट्रेस मलाइका के एक डांस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। वीडियो में मलाइका राम चाहे लीला सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में डांस करते हुए नजर आती है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में श्रद्धा स्टेज पर रोमांटिक अंदाज में डांस करते हुए नजर आती है। टीवी एक्ट्रेस सारा खान कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। सारा ने इंस्टा पर पोस्ट कर फैंस को जानकारी दी। फिलहाल सारा डॉक्टर्स की सलाह पर होम क्वारंटीन में है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में श्रद्धा जितेंद्र की आवाज में डांस करती हुई नजर आती हैं। वीडियो फिल्म छिछोरे के सेट से वायरल हुआ है।